आई लव यू माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था, ठीक है। लेकिन उसको डिटेल में अब हम आज से देखना स्टार्ट करेंगे। आज हम बेटा फिजन देखेंगे। क्या देखेंगे? फिजन। फिजन क्या होता है, उसकी प्रोसेस क्या है, वो कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, ये प्रोसेस पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये प्रोसेस होता है, उसको हम डिटेल में आज पढ़ने जा रहे हैं। कुछ भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं दूसरा वीडियो आपका डाउट क्लास ले करके आऊँगा और अपलोड करूँगा वीडियो आपके डाउट के साथ, उसके सॉल्यूशन के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजन। फिजन इज अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आपको पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ही फिजन होता है। अकर्स मेनली इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे आपको ठहर जाना है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मतलब कि जो भी ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ही सेल होता है, वहीं पे ये प्रोसेस फिजन आपको देखने को मिलती है। नाउ सेल डिवीजन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। ये फिजन जो है उसमें क्या होता है, उसमें सेल डिवीजन होगा और यही सेल डिवाइड हो करके नए नए एकदम बढ़िया डॉटर सेल्स आपको देखने को मिलेंगे। ये देखो, ये जीआईएफ में मैंने क्या शो किया है, ये जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एक सेल है वो बस डिवाइड हो रहे हैं। देखो सेल डिवाइड हो रहा है और रिप्रोडक्शन हुआ जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। बस यही तो फिजन है, यही तो फिजन है। अब देखो ये जो है, ये पैरामीशियम का एक सेल है, वो बीच में से टूट करके डिवाइड हो करके ये दूसरे दो पेरामीशियम सेल्स के डॉटर सेल्स बन रहे हैं। यही फिजन होता है बेटा, यही फिजन होता है। अब देखो उसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं फिजन के बारे में। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सेल डिवीजन इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन। मतलब कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर डिवाइड करेगा, उसका एक सेल अगर डिवाइड करेगा तो मतलब कि वहां पे रिप्रोडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिप्रोडक्शन हो रहा है। सो वन पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू और मोर डॉटर सेल्स। डॉटर मतलब कि उसके जो भी प्रोडक्ट्स बनेंगे सेल डिवाइड हो करके, उसको ही डॉटर सेल्स बोलेंगे। उसकी जो प्रजाति है, स्पीसीज है, वो आगे बढ़ेगी और रिप्रोडक्शन होता रहेगा। बस यही प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ईच डॉटर सेल बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म। और जो वो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गया है वो भी फिर वापस डिवाइड करेगा और नया ऑर्गेनिज्म को पैदा करेगा। ठीक है, ये अब हम इसमें बोलेंगे बाइनरी फिजन। अब ये बाइनरी फिजन क्या होता है, मल्टीपल फिजन क्या होता है सर? बाइनरी फिजन मतलब कि एक सेल दो सेल में डिवाइड हो रहा है, इसको ही बोलेंगे बाइनरी। बाइनरी मतलब क्या? बाइनरी मतलब टू। बाइनरी मतलब टू। बाइनरी फिजन मींस डिवीजन इनटू टू इक्वल हाफ। मतलब कि अगर कोई एक सेल है तो वो सेल डिवाइड होगा और दोनों इक्वल हाफ में डिवीजन होगा, जिसको ही बाइनरी फिजन से रिप्रोडक्शन हुआ बोलते हैं। कहाँ पे देखने को मिलेगा? अमीबा में। कहाँ पे? अमीबा में। अमीबा में ये आपका जो डायग्राम है वो मैंने एज इट इज एनसीईआरटी से लिया आया। ठीक है, एज इट इज एनसीईआरटी से लिया गया है। सो इट इज सीन इन बैक्टीरिया, इट इज सीन इन प्रोटोजोआ, राइट। अमीबा में देखो बाइनरी फिजन होता है। ये बीच में से ये उसका एक सेल है वो टूटा और दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हुआ। वैसे ही बाइनरी फिजन जो है वो लिशमैनिया में होता है। लिशमैनिया जो है वो भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। उसका एक सेल ये देखो बीच में से टूट रहा है और दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे दो इक्वल हाफ में कन्वर्ट हो रहा है, जिसको क्या बोलेंगे? जिसको बाइनरी फिजन बोलेंगे। फिजन मतलब टूटना और बाइनरी मतलब दो इक्वल हाफ में, दो इक्वल हिस्से में टूटना, इसको ही बोलेंगे बाइनरी फिजन। ये आपको एमसीक्यू में एज इट इज आएगा कि बाइनरी फिजन जो है वो कहाँ को देखने को मिलेगा। तो एक तो अमीबा में और दूसरा जो है
वो लिशमानिया में। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में ये दोनों मेन एग्जाम्पल्स हैं जो आपको एमसीक्यू में एज इट इज पूछे जाते हैं। द पेरेंट सेल स्प्लिट्स इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। ये मैंने आपको बता दिया कि जो पेरेंट सेल होता है वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, फिजन होगा, और दो डॉटर सेल्स जो है वो रिप्रोडक्शन हो जाएगा उसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाइनरी फिजन इन अमीबा, जो मैंने बोला था कि बाइनरी फिजन कहाँ होता है, अमीबा में होता है। ये मैंने एज इट इज अमीबा का जीआईएफ इधर दिखाया है, ये बेटा असली वाला जीआईएफ है। ठीक है, ये उसके अमीबा का सेल है, ये अमीबा का सेल है। ये जो एक्सटेंड हुआ इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलेंगे, स्यूडोपोडिया बोलेंगे। और ये पूरा एंगल्फ कर लेता है। ये अमीबा जो है वो क्या करता है, उसका खाना जो है वो ऐसे ही वो खाता है। स्यूडोपोडिया ऐसे एक्सटेंड करेगा और खाने को अपने अंदर समा लेगा। राइट, तो अमीबा ये भी करता है। ओके, सो अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड बाइनरी फिजन अकर्स इन एनी प्लेंट। कोई भी प्लेन से वो टूटेगा, ऊपर से, नीचे से, बीच में से, कहीं से भी वो टूटेगा और दो डॉटर सेल में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे देखो बीच में से अमीबा टूट रहा है। राइट, ये अमीबा बीच में से टूट रहा है और दो फर्स्ट और सेकंड दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये इसके स्टेप्स क्या होते हैं, ये कन्वर्जन, ये जो फिजन हो रहा है उसके स्टेप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। अंदर के जो ऑर्गेनिज्म है, जो ऑर्गेनिज्म है उसका देखो ये पहले न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, इधर न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड होगा। उसके बाद जो उसका साइटोप्लाज्म है, सेकेंड स्टेप, तो साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। उसके बाद ये देखो इधर जो है वो साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, इधर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है। तो मतलब सेकेंड स्टेप में आप क्या देखोगे कि साइटोप्लाज्म डिवाइड होता हुआ आप देखोगे। एंड टू डॉटर अमीबा आर फॉर्म, दो अमीबा फॉर्म हो जाएंगे। ये इधर फर्स्ट और ये इधर सेकेंड, ये दो अमीबा फॉर्म हो गए हैं। ये आप देखना चाहो तो आराम से इमेज से समझ सकते हो, जीआईएफ से समझ सकते हो। बाकी मैं तो आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। शिवम सर आपके लिए हमेशा है, हमेशा है बेटा। राइट, टू डॉटर अमीबा आर फॉर्म्ड, इसको ही बोलते हैं बाइनरी फिजन। क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन। तो एक्टिविटी एक है कि ऑब्जर्व अ परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा। अमीबा की एक स्लाइड जो है उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करनी है। ऑब्जर्व अनदर स्लाइड शोइंग बाइनरी फिजन। एक नॉर्मल अमीबा है जो डिवाइड नहीं कर रहा है, परमानेंट स्लाइड है, और एक जो है वो बाइनरी फिजन कर रहा है। ठीक है, दो में कन्वर्ट हो रहा है और डॉटर सेल्स फॉर्म कर रहा है। ये आपको स्लाइड में ऑब्जर्व करना है। ये एक्टिविटी आपको लैब में दिखाई जाएगी। कंपेयर करना है नॉर्मल अमीबा कैसा दिखता है और जो डिवाइड कर रहा है अमीबा वो कैसा दिखता है, दोनों आपको कंपेयर करने हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी इधर दिखाया है, इधर बाइनरी फिजन इन अमीबा में बस ऐसा आपको दिखने को मिलेगा। राइट, नाउ बाइनरी फिजन इन लेशमानिया। लेशमानिया जो है वो ऐसा एक ऑर्गेनिज्म होता है जो ऐसा कुछ दिखता है। राइट, लेशमानिया हैज अ व्हिप लाइक स्ट्रक्चर। व्हिप लाइक मतलब कि उसमें फ्लैजिला होता है। क्या होता है, फ्लैजिला होता है। पूंछ, उसकी पूंछ लाइक स्ट्रक्चर होती है उसकी। बॉडी शोज मोर ऑर्गेनाइजेशन। उसकी जो बॉडी है वो थोड़ी बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है अमीबा से। राइट, और उसमें फ्लैजिला क्यों दिया, क्योंकि वो मूव कर सके। ठीक है, सो बाइनरी फिजन अकर्स इन अ डेफिनेट ओरिएंटेशन। इधर जो है वो अमीबा में देखो कहीं से भी टूटता था, लेकिन जो लेशमानिया है उसमें ओरिएंटेशन दिखेगा आपको, एक ही जगह से वो टूटता हुआ दिखेगा। डिवीजन हैपेंस अलोंग अ फिक्स्ड एक्सिस, मतलब कि एक ही एक्सिस होगी, वहां से ही डिवाइड होगा। जैसे कि ये लेशमानिया का एक मैंने पिक्चर लगाया है जो एनसीईआरटी का है। राइट, तो वो कहां से टूट रहा है, देखो इधर से टूट रहा है, लॉन्गिट्यूडाइनल, मतलब कि नीचे से टूटते हुए वो डॉटर सेल कन्वर्ट हो रहा है। राइट, ऐसे ही ये बाइनरी फिजन होगा लेशमानिया में। जो आपको पूछेगा एमसीक्यू में, क्या पूछेगा आपको ये पूछेगा कि लेशमानिया में जो है वो डिवाइड कैसे होगा। क्या उसकी एक्सिस फिक्स रहेगी या क्या उसकी एक्सिस जो है वो
फिक्स नहीं रहेगी तो आप क्या बोलोगे, फिक्स रहेगी। आप क्या बोलोगे, फिक्स एक्सिस से ही वो डिवाइड होगा, राइट। तो लेशमानिया में बाइनरी फिजन होता है और फिक्स्ड एक्सिस से होता है, एक ही जगह उसकी निर्धारित है, वहां से ही वो डिवीजन होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं। आगे जो है वो मल्टीपल फिजन है। ये तो बाइनरी फिजन में तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा था और 2 डॉटर सेल्स बन रहे थे, राइट। अब मल्टीपल मतलब कि 2 से ज्यादा, मल्टीपल मतलब कि 2 से ज्यादा। सो इन सम ऑर्गेनिजम्स वन सेल डिवाइड्स इनटू मेनी डॉटर सेल्स, मतलब कि एक ही बार में बहुत सारे डॉटर सेल्स डिवाइड हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। क्या बोलेंगे, मल्टीपल फिजन बोलेंगे। अब देखो ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये प्लाज्मोडियम में देखने को मिलेगा। ये है ना बल्कि एक पैरासाइट है और कुछ नहीं है। क्या है, पैरासाइट है। जैसे कि जो आपको मच्छर काटते हैं ना, वो मलेरिया वाले, मलेरिया आप सबको तो मलेरिया कभी ना कभी अगर हुआ होगा तो आपको पता होगा कि मच्छर काटते हैं उसके बाद जो है वो मलेरिया हो जाता है। तो मच्छर जो है वो कौन सा पैरासाइट लेके आता है, वो लेके आता है प्लाज्मोडियम, जिसको बोलते हैं मलेरियल पैरासाइट, ठीक है। वो क्या करता है, वो अंदर होस्ट में मतलब कि जो बॉडी में एंटर होगा वहां पे वो मल्टीपल फिजन करेगा, बहुत सारे डॉटर सेल्स खुद की प्रजाति बॉडी में बना देगा वो, ठीक है। मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ ही बहुत सारे डॉटर सेल्स जो है वो बना देगा, ठीक है। चलो इधर मैं आपको बताता हूँ, न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो रहा है, बहुत सारे डिवीजन हुए अंदर ही अंदर। देखो ये इमेज में देखो, बहुत सारे डिवीजन न्यूक्लियस के अंदर ही अंदर हुए और फिर जो साइटोप्लाज्म की जो सेल मेम्ब्रेन थी वो टूटी और बहुत सारे डॉटर सेल्स बन करके अलग हो गए, ठीक है। ऐसे होता है मल्टीपल फिजन। इधर भी आप देख सकते हो, ये सेल्स में न्यूक्लियस जो है वो बहुत सारे डिवाइड हुए और फिर जो है उसका वॉल जो है वो रप्चर हुआ और बहुत सारे डॉटर सेल्स एक साथ ही बन गए। तो ये कौन सा प्रोसेस है, ये मल्टीपल फिजन है। कौन सा प्रोसेस है, मल्टीपल फिजन है। अब समझ में आया मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है। बाइनरी फिजन में एक साथ ही 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं, लेकिन मल्टीपल फिजन में एक साथ ही कहीं सारे डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे, ठीक है। सेल डिवीजन दोनों में हो रहा है, लेकिन मल्टीपल फिजन में बहुत सारे डॉटर सेल्स फॉर्म हो रहे हैं और बाइनरी फिजन में 2 डॉटर सेल फॉर्म हो रहे हैं, राइट। चलिए अब आगे बढ़ता हूं, थोड़ा लास्ट लेक्चर का रिवीजन करवा देता हूं। बडिंग में जीस्ट प्रोड्यूसेस बाय बडिंग, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ये देखो ये जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, ये बडिंग फॉर्म कर रहा है। ये देखो इधर से बर्ड फॉर्म होते 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 बाहर एक पूरा नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है, राइट। तो स्मॉल बर्ड्स ग्रो ऑन पेरेंट सेल एंड बर्ड सेपरेट्स एंड फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म, और फिर ये बर्ड जो है वो सेपरेट हो जाएगा और नया ऑर्गेनिज्म ऐसे फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको ही बडिंग बोलते हैं। ये भी किसका पार्ट था, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट था, ओके। तो बाइनरी फिजन देखा हमने, बडिंग देखा हमने, मल्टीपल फिजन देखा, इतनी सारी चीजें हो गई। तो आज बेटा ये मल्टीपल फिजन है और ये बाइनरी फिजन है। आज हमने ये दोनों का डिफरेंस देखा। बोर्ड में आपको ये डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल फिजन एंड बाइनरी फिजन, ये आपको पूछा जाएगा बोर्ड में, तो आपको आना चाहिए। मेरे बच्चे जो है ना, मेरे बच्चे जो है ना वो बहुत ही ब्रिलियंट है, बहुत ही ब्रिलियंट, राइट। सो फिजन इज कॉमन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। फिजन तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में कॉमन होते हैं। और फिजन के कितने टाइप्स होते हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, ठीक है। और दोनों के मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन किस पे डिपेंड करेंगे, डिपेंड करेंगे कि उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एमसीक्यू भी बताया था कि जो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों कैसे, मतलब कि कौन सा बेसिस पे उसको डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है ऑर्गेनिज्म का, उस हिसाब से ही रिप्रोडक्शन उसमें होगा, राइट। चलिए तो ये इसमें आपको ध्यान में रखना है कि फिजन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होता है, ओके। फिजन के 2 टाइप होते हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, ओके। और उसके जो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है वो डिपेंड करेगा कि उसका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है,
ओके, चलिए तो आगे हम अगले लेक्चर में और सारे बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। आप मेरे चैनल से एकदम परमानेंटली जुड़ जाइए और आपके साइंस, मैथ्स, इंग्लिश और एसएस ये चारों चार सब्जेक्ट जो है वो एक के बाद ये चैनल में पूरे हो जाएंगे एकदम अच्छे से। तो परमानेंटली आप जुड़ सकते हैं। और शिवम्स नॉलेज टेम्पल में अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहो तो ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो। आप अगर मोरबी गुजरात से हो या मोरबी के आसपास रहते हो, मोरबी गुजरात के आसपास रहते हो, तो यहाँ पे बहुत बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसमें क्लास 6 से लेकर के क्लास 12th तक, क्लास 6 से लेकर के क्लास 12th तक, इसमें साइंस भी आ गया, 11-12 साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, सॉरी, और कॉमर्स भी आ गया। ठीक है, 11-12 कॉमर्स। तो दोनों ही चीजें मैं खुद आपको पढ़ाता हूं। और ऑफलाइन जब 1-to-1 इंटरेक्शन से आप पढ़ते हो ना तो बहुत ही अच्छी तैयारी होती है आपकी, आपका टॉपर बनना, मतलब कि आप पूरे इंडिया में टॉप कर सकते हो अगर लाइव इंटरेक्शन करके। डाउट क्लासेस होते हैं, जो भी ये टेस्ट सीरीज है वो भी चलती है, बहुत कुछ आपको मिलता है ऑफलाइन में। तो अगर आप आना चाहो तो एडमिशन के लिए आप कॉल कर सकते हो 7572925509 पर। ये नंबर जो मैं आपको दिया हूं उस पर आप कॉल करिए और एडमिशन अभी के अभी आप कंफर्म कर लीजिए। और मोरबी में अगर आप हो तो जरूर आपको लाभ लेना चाहिए। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई लव यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, बहुत ध्यान रखना अपना। ठीक है, क्योंकि आपको क्या है, अभी आपकी बोर्ड की एग्जाम है ये साल की एंडिंग, मतलब कि 2027 में आप बोर्ड की एग्जाम दोगे। अगर आप बीमार पड़ोगे तो आपकी तैयारी जो है वो खराब हो जाएगी, है ना, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो एकदम बढ़िया से आप अपना ध्यान रखो। कुछ भी अगर डाउट हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, उसमें डाउट अपने डालो, लिखो, और मैं आपको डाउट क्लास भी प्रोवाइड कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यूट्यूब में पढ़ाई होती है, राइट। तो चलिए बाय बाय, आई लव यू सो मच बेटा, टेक केयर।